तो फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क का ही वीडियो चल रहा है। यहाँ पर नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर मैंने आपको समझाया था पहले ही वीडियो के अंदर कि जब नेटवर्क का हम एन प्लस का एग्ज़ाम देते, मतलब एन प्लस का कोर्स स्टार्ट करते, तो उससे पहले हमें कौन कौन सी कोर्सेज या तो फिर हम नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से इंस्टॉल करते, किस तरह से इसको सेटअप करते, साथ ही साथ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर नेटवर्क को समझ पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर विंडोज़ ओएस कंट्रोल पैनल का भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। साथ ही साथ वेबसाइट का भी पता होना चाहिए, कुछ वेबसाइट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो इन सभी की मैंने वीडियो बना कर रखी हुई अलग से प्लेलिस्ट के अंदर। और नेटवर्क किस तरह से काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, किस तरह से हमारे घर के अंदर छोटा सा नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो मैंने ये सभी वीडियो ये क्या नेटवर्क है, फिर नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में बताया था, फिर मैंने ये भी बताया था कि क्यों ज़रूरी है हमारे नेटवर्क को यूज़ करने की, फिर नेटवर्क डायग्राम मैंने समझाया था। साथ ही साथ मैंने टोपोलॉजीज़ के बारे में समझाया था, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। फिर पॉइंट टू पॉइंट में बहुत कुछ मैंने समझाया था, प्लस यहाँ पर स्विचेस या यहाँ पर देख सकते हो कि एडवांटेज पॉइंट टू पॉइंट, ये टोपोलॉजी क्या करती है, किस तरह से यूज़ होती है, उसका क्या यूज़ होता है, यहाँ पर ये भी समझा था। बस टोपोलॉजी क्या होती है, उसका क्या काम होता है यहाँ पर। फिर मैंने ऐसे ही समझाया था कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, उसका क्या काम होता है यहाँ पर। फिर ये भी समझाया था कि यहाँ पर मैश टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरह से काम करती है यहाँ पर। ओके। फिर स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया था कि कौन कौन से स्टार टोपोलॉजी के अंदर काम करते हैं हम। एडवांटेज समझाए थे, डिसएडवांटेज समझाया था, हाइब्रिड टोपोलॉजी समझाई थी। बहुत कुछ मैंने वीडियो के अंदर समझा दिया था। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ये सभी मैंने वीडियो पार्ट वाइज बना कर रखी हुई। आप वन बाय वन पढ़ोगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि कौन सी यहाँ पर कौन कौन सी हमारी जो अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ये भी समझाया था। तो ये जो क्या हमारा अलग अलग नेटवर्क इंटरनेट के अंदर क्या फ़र्क होता है यहाँ पर, प्लस मैंने आपको समझाया था कि नेटवर्क का गेटवे क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल कितने टाइप के होते हैं, ओएसआई मॉडल का क्या काम होता है यहाँ पर, इसका रीज़न क्या है यहाँ पर, ये भी समझाया था मैंने आपको पिछली कुछ सभी वीडियो के अंदर। यहाँ पर आपको मैंने ये भी समझाया था कि लेयर का आर्किटेक्चर अलग अलग यहाँ पर लेयर होते हैं, यहाँ पर हर लेयर का क्या काम होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है यहाँ पर, ये भी समझाया था मैंने आपको। मैं सभी वीडियो में आपको समझाता हूँ वन बाय वन, कम्प्लीटली डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पर। ओके। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट के सेशंस लेयर क्या काम करती है, लेयर क्या होती है, लेयर का क्या यूज़ होता है यहाँ पर। फिर मैंने आपको ये भी समझा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लेयर के अंदर किस तरह से डेटा हमारा ट्रांसफ़र होती है एक कंप्यूटर से या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर, ये भी समझाया था मैंने आपको। प्लस यहाँ पर किस तरह से हमारा जो डेटा जाता है दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो वो डेटा किस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर आता है, ये भी समझाया था मैंने आपको। नेटवर्क का लेयर नेटवर्क समझाया था मैंने, नेटवर्क लेयर क्या होती है, राउटर किस तरह से काम करते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो वायरलेस फ्रीक्वेंसी या तो फिर वायर टेक्नोलॉजी किस तरह से काम होती है। डेटा लिंक लेयर समझाया था, डेटा लिंक किस लेयर किस तरह से काम करती है, यहाँ पर डेटा लिंक का डेटा सेंड करने का रिसीव करने का किस तरह से काम होता है। फिजिकल लेयर समझा था, फिजिकल लेयर के अंदर कौन कौन से केबल्स वगैरह यहाँ पर आता है, यहाँ पर उसका क्या काम होता है फिजिकल लेयर के अंदर, ये भी समझा था मैंने आपको कि अलग अलग यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क के टाइप के कौन कौन से होते हैं, लैन कैन पैन, ये सभी आपने समझ लिया होगा। नेटवर्क टाइप के कौन कौन से होते हैं, उसके मेथड अलग अलग किस तरह से होती है यहाँ पर कंप्यूटर या नेटवर्क या इसके अंदर हमारा जो सिस्टम के अंदर, ये भी समझा था। प्लस क्रॉस लेयर फंक्शन भी समझा था, क्रॉस लेयर फंक्शन क्या होते हैं। फिर आपको ये भी समझा था कि क्रॉस लेयर फंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं हमारे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर का नेटवर्किंग मॉडल भी समझाया था मैंने, ओएसआई मॉडल, इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस किए गए, उसके अंदर कौन कौन से इम्प्लीमेंट किए गए जो हमारे डेटा को और पावरफुल बनाती है। आज हम जो सीखने वाले हैं द इंटरनेट, मतलब ट्रैवलिंग किस तरह से होता है हमारे इंटरनेट के अंदर डेटा, या तो फिर हमारे नेटवर्क के अंदर डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, उसका जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारा जो डेटा जाता है, मतलब हमने कोई भी फाइल लिखी हुई है या तो फिर हम कोई भी फाइल हमने सेटअप की हुई है, उस फाइल के अंदर जो हमने डेटा लिखा है, मतलब हमने कोई मान लो कि मैंने एक सिस्टम बता रहा हूँ आपको कि एक ऐसा हमारा जो डेटाबेस है हमारा। ओके, यहाँ पर एक ऐसा डेटाबेस है हमारा,
मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा डेटा बेस है, यहाँ पर समझ लो। ओके, तो ये पर्टिकुलरली ये जो है हमारा डेटा है। ओके, ये हमारा फाइल का डेटा है। अब मुझे किसी ये डेटा जो है सभी कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो किस तरह से वो जाएगा? तो इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सिस्टम जो होता है नेटवर्क स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से हमारा डेटा इंफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, या तो फिर यूँ कहें कि ट्रैवल होता है। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, या तो फिर एक नेटवर्क से, मतलब एक हमारे सिंपल से 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और उसके साथ इंटरनेट कनेक्ट हो, तो कोई हम डेटा हम भेजते हैं, या तो फिर कोई हम डेटा लेते हैं, या तो फिर हम यूँ कहें कि हम कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, या तो फिर हम डाउनलोड करते हैं कोई गेम, या कोई ईमेल भेजते हैं, या तो फिर कोई भी हम। तो ये जो डेटा होते हैं वो किस तरह से ट्रैवल होते हैं, मतलब किस तरह से इंफॉर्मेशन उनकी हमारे इंटरनेट के अंदर जाती है, या तो फिर इंटरनेट के थ्रू हमारे नेटवर्क के अंदर आती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमें ये समझना होगा पहले कि हमारे डेटा के बारे में। देखो, डेटा तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले हमारा डेटा होता है सिंपल फाइल, दूसरा डेटा होता है वीडियो, तीसरा होता है कोई सॉन्ग्स, चौथा होता है कोई हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह बनाया हुआ कोई फाइल
जैसे कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कोई भी हमारा सिस्टम वगैरह हो जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और हमने इसको सेव करके उसको हम किसी ईमेल के साथ अटैच करते हैं, या तो फिर हम कोई इंटरनेट के अंदर कोई सर्च करते हैं। जैसे कि मैं अपना कंप्यूटर के अंदर गूगल चला रहा हूँ, तो www.google.com लिखता हूँ, तो जो गूगल मैंने लिखा हुआ है वो हमारा हुआ डेटा। ओके, और जैसे मैं उसके ऊपर सर्च करूँगा तो हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। तो वो जो www.google.com लिखा है, www.google.com मैंने लिखा है, तो मेरे अंदर ही वो वेबसाइट ओपन होगी। किसी दूसरे कंप्यूटर ने लिखा है कि www.yahoo.com लिखा है, तो उसके अंदर याहू ओपन होगा। या तो फिर उसने लिखा www.youtube.com, तो इसके अंदर यूट्यूब ओपन होगा। लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कैसे पता कर लेता है, या तो फिर हम यूँ करें कि हमारा इंफॉर्मेशन कैसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने, मतलब इस कंप्यूटर ने, इस डिवाइस के थ्रू इसने यहाँ पर इस जगह पर ये डेटा सेंड किया है, और हमें मिनी सेकंड्स के अंदर इसका जवाब हमें रिप्लाई मिल जाता है, अच्छा इंटरनेट होता है। तो यहाँ पर ये ट्रैवल जब होता है इंटरनेट के अंदर इंफॉर्मेशन, तो जब उस इंफॉर्मेशन के अंदर किस तरह से हमारा जो डेटा होता है वो ट्रैवल होता है, चाहे फिर आप कोई सर्च करते हो या फिर कोई फाइल अपलोड करते हो या कोई डाउनलोड करते हो, तो भी हमारा कोई ना कोई डेटा होता है वो हमारे अंदर एक ट्रैवलिंग करता है। मतलब हमारा डेटा वो जा रहा भी होता है, वो आता भी है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं सिस्टम को। A page on the internet, whether it full of words, image or both, does not come to you in a one shipment। तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है कि कभी भी कोई भी आपका डेटा, एक ही झटके के अंदर आपका कोई भी डेटा नहीं आ पाएगा। 32 GB का कोई गेम है तो आप गेम डायरेक्टली एक ही क्लिक के अंदर डाउनलोड नहीं कर पाओगे। कोई 200 MB की फाइल है, या कोई मूवी है, या कोई आपका कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, वो भी डायरेक्टली एक ही सेकंड के अंदर नहीं डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि वो वन शिपमेंट का काम नहीं होता। शिपमेंट का मतलब होता है कि आपके यहाँ पहुँचाना। तो यहाँ पर लिखा है कि अब page on the internet whether it's full of words, images or both does not come to you in one shipment। तो इंटरनेट के अंदर जो इंटरनेट का जो उसका एक वेदर जो होता है वो बहुत ही शब्द से भरा हुआ होता है, शब्दों के साथ इमेजेस, जो फोटोज, पिक्चर्स, बहुत ही उसके अंदर डेटास होते हैं। इंटरनेट के अंदर कहाँ पर किसका आप वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, उसका सर्वर कहाँ, किसी की कौन से इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, आपको पता नहीं होता है। लेकिन वो कहीं पर भी हो, लेकिन वो इंटरनेट से जुड़ा है और आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो, तो कोई भी सर्वर हो या कोई भी इंटरनेट हो या फिर कोई भी आपका डेटा हो, या फिर यूँ कहूँ कि आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो, तो भी वो एक ही सेकंड के अंदर सब कुछ वो सेंड नहीं कर पाएगा। 200 MB की फाइल हो या 300 MB की फाइल हो या 5 GB की हो, 10 GB की हो, कितनी भी बड़ी की फाइल ना हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल होता है डेटा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है डेटा। मतलब वो डेटा कॉपी भी हो सकता है या फिर मूव भी किया हुआ हो सकता है, या तो फिर हम यूँ कहें कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हम यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, तो वो जो यूट्यूब का वीडियो है अभी यूट्यूब के सर्वर के ऊपर किसी ने अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल ओपन करके रखी है, उसने अच्छी तरह से सेटिंग की हुई है और उसने अपने वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड नहीं होगा, ना ही आपके मोबाइल के अंदर आ पाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रीम कर रहा है, उसको जो डेटा भेज रहा है वो सर्वर भेज रहा है यहाँ पर, और आप उसी के चैनल पे ऊपर काम करते हो यहाँ पर। तो उसी के चैनल पर काम मतलब उसी की चैनल आप ओपन करते हो, उसकी वीडियो देखते हो, उसकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करते हो, आप डिसलाइक कर लेते हो। उसी तरह से यहाँ पर किसी की वेबसाइट आप ओपन करते हो, जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो बैंक के अंदर आप सिर्फ उसी की बैंक की, जैसे कि SBI बैंक है तो SBI बैंक के अंदर SBI की ही वेबसाइट ओपन होगी, SBI के ही कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स और इसके अंदर ही जो बनाए हुए अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन
वही ओपन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा होते हैं वो सिक्योरिटी भी देनी होती है इसके अंदर। तो इट्स ट्रांसलेट इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन चॉपेड इनटू 1500 बाइट पीस कॉलेट पैकेट्स। मतलब एक डेटा का ऐसा अलग 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 पार्ट होता है 1500 बाइट के अंदर, मतलब 1500 बाइट होता है यहाँ पर, मतलब 1 MB के भी कम उसके पीसेस होते हैं, उसको कहते हैं पैकेट्स। एंड सेंड टू यू लाइक पजल दैट नीड्स टू बी रीअसेंबल। तो जो डेटा ट्रांसफ़र भी होते हैं, उस डेटा को ट्रांसफ़र के साथ साथ उसको असेंबल भी करना पड़ता है, मतलब उसको फिर से जॉइंट भी करना पड़ता है, उसके अंदर सीक्वेंस वाइज सेट भी करना पड़ता है। ईच पार्ट ऑफ द पैकेट हैज स्पेसिफाइड फंक्शन। हर एक पैकेज के ऊपर, हर एक डेटा के ऊपर इसका फंक्शंस होता है। तो देखा होगा आपने, कभी यूट्यूब आपने चलाया होगा, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर नीचे थोड़ी सी एक वाइट कलर की लाइन आती है, यहाँ पर उसके ऊपर रेड लाइन आती है। तो जो वाइट कलर की लाइन होती है, उसका जो डेटा होता है बैकग्राउंड में क्या होता है, डाउनलोड होता है आपके सिस्टम के अंदर, आपका मोबाइल के अंदर। अगर इंटरनेट अच्छा होगा तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर। लेकिन आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, इंटरनेट का स्पीड अच्छा नहीं है, आपका मोबाइल अच्छा नहीं है, तो वो हमेशा बफरिंग करेगा, मतलब आपका गोल गोल घूमता रहेगा, लोडिंग करता रहेगा। तो क्या होता है कि आपका कम्प्लीटली इंटरनेट इंफॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली उसके नेटवर्क के साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब वो जितना स्पीड आपको दे रहा है, लेकिन आप उसको स्पीडली आपको डाउनलोड नहीं कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पर वोडाफोन कंपनी है, वोडाफोन कंपनी ने आपको 1 GB हर दिन का दिया है, और यहाँ पर आपका उसका 3G का नेटवर्क है। ओके, और आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो 3G का, और आप 4G का कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लेकिन 4G पावरफुल इसका स्पीड होता है और 3G के अंदर बहुत ही कम स्पीड मिलती है। तो स्पीड का यहाँ पर अंतर होने के कारण इंटरनेट का जो ट्रैवलिंग जो डेटा होता है वो भी बहुत ही जहाँ पर 4G का सिस्टम होगा उतना फास्ट चला जाएगा, लेकिन जहाँ पर कम होगा, कम स्पीड होगी, वहाँ धीरे धीरे नेटवर्क का स्पीड के साथ वो डेटा आएगा और आपको कम्प्लीटली उतना नहीं मिलेगा जितना आपको स्पीड चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको भी 4G फ़ोन लेना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं कि हमारा, मान लो कि छोटा सा एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि हमारा डेटा जो होता है, हमारा फाइल कैसे पता कर लेता है कि बाजू वाले हमारे कंप्यूटर के अंदर ने इसको फेसबुक ओपन किया या तो फिर उसने यूट्यूब ओपन किया, उसी के अंदर ओपन होगा। वो लिखता है कि www.facebook.com, तो मेरे अंदर ओपन नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ में कोई नेबर ने मेरे साइड के कोई किसी ने इसे लिखा है। मान लो कि कंपनी के 200 आदमी हैं, 200 आदमी ने काम करते रहते हैं उनके, लेकिन वहीं पर ही ईमेल यहाँ पर पहुँचेगा जहाँ पर मुझे भेजना है। क्योंकि वो किस तरह से होता है तो समझते हैं यहाँ पर हम कि हमारा ये, मान लो कि येलो कलर का हमारा डेटा है, वो डेटा के अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि डेटा हुआ सेव मैंने फाइल की, तो इसके अंदर होता है डेटा ब्लॉक, द पोर्शन ऑफ द ओवरऑल इंफॉर्मेशन कैरियड बाय द पैकेट। ये पैकेट होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह का पैकेट का क्या होता है, PDU1 होता है, PDU2 होता है, PDU3 होता है। मेरी सभी वीडियो के अंदर मैंने समझाया था पिछले वीडियो के अंदर कि PDU1 कहाँ लगता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको एप्लीकेशन लेयर पढ़नी पड़ेगी। एप्लीकेशन लेयर का ही वीडियो मैंने बना कर रखा हुआ है, आप पहले लेयर को पढ़े, क्योंकि मैंने कहा था कि सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है। हर पार्ट वाइज की पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तभी आप ये समझ पाओगे। दूसरा होता है PDU2 और PDU3। ये 3 का काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर से निकलेगा या तो फिर दूसरे कंप्यूटर से निकलेगा, तो उसका अलग अलग पार्ट होता है यहाँ पर। अगर सर्वर की बात करें तो सर्वर के अंदर भी बहुत सारे डेटा ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर हर एक पार्ट के अंदर इसके डेटा जो होते हैं वो 1000 ऑफ करोड़, मतलब 1000 ऑफ सेकंड्स के अंदर बहुत ही पावरफुल उसका सर्वर सिस्टम होता है। और वो हमेशा एक कंप्यूटर को नहीं, एक डिवाइसेस को नहीं, कितने लाखों कंप्यूटर को, गूगल कंपनी की बात करें तो कितने लाखों करोड़ों कंपनी, या तो फिर हम यूँ करके सॉफ्टवेयर के थ्रू, या तो फिर हम यूँ कहो कि अपने सिस्टम की पावरफुल के कारण ही वो गूगल कंपनी जानी जाती है, जीमेल के कारण, उसके फंक्शन, उसके प्रोडक्ट के कारण।
क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो हार्डवेयर, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी से बहुत ही हाई लेवल की उसने यूज़ की हुई। प्लस यहाँ पर उसको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि डेटा जब जाता है उसके अंदर सर्वर में से या कोई डेटा आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह से होती है यहाँ पर। तो ये तो पहले से ही बहुत कुछ हमने मैं समझा दिया था एप्लीकेशंस लेयर के अंदर। तो आपको OSI मॉडल का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी ये आपको ये वीडियो पता चलेगा। तो मैंने OSI का आप वीडियो ढूंढे मेरी नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो दूसरा उसका काम होता है यहाँ पर सीधा एक ही सीक्वेंस आईडी। सीक्वेंस आईडी क्या होता है? आईडी इज वेयर द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। आईडी जहाँ पर लगती है उसकी इंफॉर्मेशन लगती कहाँ से, ये इंफॉर्मेशन ऐड होती है, इसका सीक्वेंस आईडी क्यों लगता है? क्योंकि ये जो डेटा है उसके पीछे सीक्वेंस आईडी होता है, जहाँ पर इसको मैक आईडी बोलते हैं। ओके, मैक आईडी मतलब ये जो सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस के साथ वो डेटा जाना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर हम कोई 200 MB की फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट के अंदर, तो कभी भी आपके कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली 200 MB की झट से नहीं आ जाएगी। धीरे 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 करके वो डाउनलोड होती है, फिर वो सीक्वेंस के साथ क्या होती है, रीअसेंबल हो जाती है, मतलब फिर से वो जॉइंट हो जाती है, फिर से आपको ओरिजिनल फाइल के अंदर आ जाती है। लेकिन यूँ कहूँ कि उसके सिस्टम में भी अभी भी आपने भले ही आपने डाउनलोड कर लिया है कोई 200 MB की फाइल, लेकिन उसी के अंदर भी मिलेगी 200 MB की फाइल, आपके अंदर भी 200 MB की फाइल होगी। तो यहाँ पर बात होती है फिर से एक सिस्टम के अंदर कि जो डेटा को हेडर होते हैं यहाँ पर कि कहाँ किस जगह पर किसको भेजना है। प्रोवाइड द कॉम्प्लीट डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर द पैकेट, जिसको कहते हैं हेडर। कोई भी डेटा डायरेक्टली इसे हेडर के बिना नहीं जा सकता है। अगर हेडर के बिना गया तो वो डेटा कम्प्लीटली उस जगह पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके अंदर उसको पता होना चाहिए डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। हम आईपी एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को वो चेक कर लेता है और वहाँ पर उस डेटा को भेज देता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे घर के अंदर हूँ या फिर ऑफिस में हूँ, या ऑफिस से मुझे घर के अंदर कोई डेटा भेजना है या फिर मुझे कोई ईमेल भेजना है, तो किस तरह से ये भेज देता है इंटरनेट। क्योंकि मैंने ऑफिस के अंदर भी इंटरनेट यूज़ करता हूँ और यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ इंटरनेट। तो बेसिकली दोनों के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर मेरा सर्वर तो है ही, लेकिन मेरा घर के अंदर कोई सर्वर नहीं, लेकिन एक कंप्यूटर है जिसको मैं सर्वर को यूज़ करूँगा और उस ऑफिस के अंदर मैं उस आदमी के पास मैं भेज दूँगा कोई भी ईमेल हो या कोई फाइल हो या कोई भी सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी हो। तो वो किस तरह से ढूंढता है हमारे आईडी, सीक्वेंस आईडी और हेडर के साथ साथ चौथा जो होता है यहाँ पर हमारा एंड ऑफ द मैसेज। आईडी इज द सेंड एंड ऑफ द पैकेट। मतलब क्या होता है कि तीनों ने काम ठीक से कर लिया, तीनों ने यहाँ पर ठीक तरह से काम कर लिया यहाँ पर, जैसे कि सीक्वेंस ने और हेडर ने, कि जैसे ही इसने भेज दिया है सब कुछ कम्प्लीटली, तब जाकर ये एंड ऑफ मैसेज मिलता है हमें कि ये हमारा जो डेटा है भेज चुका है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमारा व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप के अंदर कोई मैसेज हम करते हैं, सामने वाले को मैसेज मिल चला जाता है, लेकिन वो पढ़ लेता है तो उसके अंदर ब्लू टिक मार्क आ जाता है। ब्लू टिक मार्क आने का मतलब ये है कि वो उसने पढ़ लिया है। तो कैसे वो मैसेज मिलता है, यही इसी चीज़ के अंदर। तो उसी तरह से व्हाट्सएप की बात करने के साथ साथ और दूसरे सिस्टम की बात करता हूँ कि मान लो कि आपने कोई गेम डाउनलोड की है, उस गेम के अंदर आपने अच्छी तरह से कम्प्लीटली डाउनलोड कर लिया है, बीच में से कोई आपने कैंसिल नहीं किए, तो फिर बीच में से आपका कोई इंटरनेट बंद नहीं हुआ, तो फिर आप कोई काम करते वक्त आपका कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, तो फिर आपने कंप्यूटर का कोई सर्विस बंद नहीं की, फिर आपका कम्प्लीटली डाउनलोड कम्प्लीट ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, डाउनलोड कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका डेटा कम्प्लीटली आधा आधा करके आया है और फिर इसको क्या किया है, इसको रीअसेंबल कंप्यूटर ने कर लिया है और ये हेड ऑफ मैसेज मतलब डाउनलोड कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ आता है, तो समझ लो कि कम्प्लीटली आपका डेटा डाउनलोड हो चुका है। मतलब जहाँ से आपका डेटा वहाँ जाता है, वहाँ से आता है। तो ये जो आने जाने का रास्ता होता है, ये क्या होता है, पैकेट्स होते हैं।
पैकेट्स का मतलब होता है कि कभी भी हमारा डेटा होता है वो ओपनली नहीं जा सकता है। ओपन जाएगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से, क्योंकि इंटरनेट के अंदर बहुत सारे हजारों करोड़ों ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसको जिसको रास्ता, उनका इंटरनेट, उनका डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग इंटरनेट होते हैं, तो वो कहाँ कौन सा डेटा है वहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि गूगल कंपनी का सर्वर अमेरिका में है और मुझे इंडिया से मुझे एक्सेस करना है, तो गूगल का कौन सा ऐसा डेटा है जहाँ मुझे गूगल के अंदर गूगल की वेबसाइट ओपन होती है तो वो कौन करवाता है। 3 चीज़ें करवाती है। पहला जो होता है हमारा डेटा जो हमने लिखा है वो, दूसरा जो होता है हमारा हेडर जहाँ पर हमें एड्रेस भेजना है वो, क्योंकि जब हम भेजेंगे गूगल कंपनी को तो गूगल भी हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो जब हम भेजते हैं तो गूगल कंपनी हमें रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि मैं लिखा कि www.google.com लिखा, हमने भेजा उस गूगल कंपनी के पास, गूगल कंपनी ने मुझे उसका रिस्पॉन्स दिया, तो उसका भी डेटा मेरे पास आना चाहिए ना, तो उसका भी डेटा मेरे पास आएगा। तो ये क्या करता है, सीक्वेंस आईडी, हेडर, इन दोनों का यूज़ करता है हमारे इंटरनेट के अंदर। बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट होता है सीक्वेंस आईडी और हेडर, जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को वो ढूंढ लेता है वो, और फिर लास्ट में होता है हमारा एंड ऑफ मैसेज। ओके, तो कभी कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि हम जब कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी वो डाउनलोड की हुई फाइल भी ठीक तरह से ओपन नहीं होती या तो फिर करप्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ ऐसे पैकेज जो होते हैं हमारे, पैकेज मैंने कहा, पैकेज का मतलब होता है कि हमारा कोई फाइल जो होता है उसके अंदर जब सीक्वेंस में उसके अंदर डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब जाकर हमारा जो होता है फंक्शन, मतलब हमारा डेटा जो होता है वो करप्ट हो जाता है। तो बात करते हैं और इस अच्छी तरह से समझने की कि ये जो हमारा व्हेन यू कनेक्ट टू अ वेबसाइट थ्रू एन ISP एंड स्टार्ट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, तो जब आप कनेक्ट होते हो वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के साथ, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो इंटरनेट करने वाली सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज होती है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हो गया वोडाफोन कंपनी है, एयरटेल है, फिर हमारा जियो है, जियो फाइबर ऑप्टिक केबल का है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी से जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं ISP। एंड स्टार्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करती है चेंजिंग करने की इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, वो भेजने का काम करती है इन्फॉर्मेशन। देयर इज नॉट फिक्स कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेब सर्वर, कंप्यूटर होस्टिंग द वेबसाइट। तो वहाँ पर कोई फिक्स कनेक्शन नहीं होता है, कहाँ पर, जहाँ पर आपका कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच के अंदर, क्योंकि वो काम करता है सीधा एक ही सिस्टम जो हमारा राउटर्स होते हैं। राउटर का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी से तीसरी जगह, जब तक वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस वेबसाइट की, तब तक वो क्या करेगा, उस डेटा को फाइंड करता रहेगा। अगर आपको इसका बेस एग्जाम्पल चाहिए तो आप अपने गूगल क्रोम के अंदर ऐसा कोई वेबसाइट लिखिए जहाँ पर उस वेबसाइट का कोई नाम ही नहीं, मतलब ऐसा कोई फालतू की वेबसाइट का नाम लिखे तो आपको वेब पेज नॉट अवेलेबल ऐसा लिखा है या फिर 404 ऐसा लिखा हुआ आएगा, मतलब वो डेटा जो है वो आपका टोटली उस सर्वर के ऊपर नहीं पहुंचा है। तो तभी उसका एक और मैसेज बनकर आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर या फिर आपकी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आपके अंदर आ जाएगा कि ये कोई फाइल है ही नहीं ऐसे, या तो किसी कोई वेबसाइट है ही नहीं। तो ऐसे में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है कि नहीं ये वेबसाइट नहीं है, गलत है, कोई और अलग से नाम से वेबसाइट आप चेक करोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वेब सर्वर कंप्यूटर होस्टिंग जब होती है तो उसको कम्प्लीटली ISP के साथ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन करनी पड़ती है, मतलब इन्फॉर्मेशन की हर फेर बदल करनी पड़ती है। दूसरा मेन पॉइंट जो होता है, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल पाथ एट द पर्टिकुलर टाइम। तो जहाँ पर बेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब तो जहाँ बेस्ट अच्छे से अच्छा इंटरनेट होगा, पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा एक्सचेंज होगा, फाइल अच्छी तरह से जाएगी, डेटा अच्छी तरह से ट्रैवल होगा। स्पेशल कंप्यूटर टू कॉलेक्ट राउटर डिटरमाइंस दिस पाथ, अवॉइडिंग स्लो लिंक एंड फेवरेट फास्ट वंस। मतलब खास करके ऐसे राउटर्स जो होते हैं, इसको राउटर कहते हैं उनको, जहाँ पर ये
अच्छे से जगह बनाकर, मतलब अच्छे से जल्द कनेक्शन बनाकर उस जगह पर भेज देंगे आपका डेटा। जैसे कि मैंने लिखा www.google.com, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से अमेरिका जाने तक जितने भी बीच के जो जितने भी कनेक्शन होंगे उनमें से अच्छा सा कनेक्शन जो होता है वो ढूंढ कर जल्द से जल्द मुझे भेजेगा मेरे डेटा को, जो मैंने www.google.com लिखा है मैंने वो, और उसका जो रिप्लाई सर्वर के पास से लेकर आएगा और मुझे देगा। तो यही वो फास्ट वंस होता है यहाँ पर। ओके, तो हम उसको अच्छी तरह से मैप से समझते हैं। मान लो कि मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, ओके, और मैं घर पे ऊपर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर घर के अंदर बैठा हुआ कंप्यूटर के साथ, और मेरा घर के अंदर एक इंटरनेट में लेना चाहता हूँ। मेरे कंप्यूटर के साथ साथ दूसरे और भी मान लो कि मेरा एक आपका कंप्यूटर है आपके घर के अंदर, और इस कंप्यूटर के अंदर मैंने एक इंटरनेट लिया है, वो कनेक्शन दे रहा है यहाँ पर मुझे आईएसपी। तो ये कंप्यूटर को जो मेन चीज़ होता है आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसका भी मैं कम्प्लीटली आपको एक वीडियो आपको बनाकर आपको समझाऊंगा। तो आईएसपी क्या होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ऐसा सर्विस प्रोवाइडर कि आपको इंटरनेट देता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अगर आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलवाना है तो आपको इस तरह से केबल आएगा, ओके, डेस्कटॉप के अंदर। लैपटॉप के अंदर चलाना तो आपको डोंगल चाहिए, या तो फिर आपको ऐसा कोई राउटर चाहिए, वायरलेस राउटर चाहिए, तो फिर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होगा। तो ऐसे में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वोडाफोन, एयरटेल, आपको जीटीपीएल, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज अवेलेबल है हमारे इंडिया के अंदर। तो आईएसपी एक ऐसा सर्विस देता है जो आपको इंटरनेट देता है, लेकिन आपको वेबसाइट का कोई डेटा नहीं देता है, सिर्फ आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आईएसपी के बाद, आईएसपी किस तरह से डेटा भेजता है। तो आईएसपी के ऊपर IANA मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सभी आईएसपी का रिकॉर्ड रखता है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे राउटर होते हैं जो आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है। तो आईएसपी जो कनेक्ट होता है वो राउटर उसका खुद का राउटर होता है, खुद का कनेक्शन होता है। अगर एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल सभी पूरी वर्ल्ड के अंदर नहीं होगा। अगर आइडिया कंपनी की बात करूँ तो आइडिया कंपनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं होगा। रिलायंस जियो की बात करूँ तो रिलायंस जियो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं काम होगा, नहीं बीएसएनएल कंपनी, क्योंकि यहाँ पर आईएसपी जो होते हैं अलग अलग लिमिट के अंदर काम करती है। सभी कंपनीज होती है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है यहाँ पर, लेकिन उनका जो काम होता है वो दो तीन चीज़ों के कारण कॉमन होती है, क्योंकि सभी जगह पर राउटर होते हैं। यहाँ पर यही राउटर हमारे हर एक पूरे इंटरनेट के अंदर होता है, पूरे इंटरनेट के अंदर ऐड होता है, और यही राउटर हमारे डेटा को सेंड करते रिसीव करते हैं हमारे सर्वर के अंदर। तो सर्वर जो होते हैं बहुत सारे आपको वेबसाइट सर्वर होते हैं। यहाँ पर जियो कंपनी का सर्वर है, फिर आपका गूगल कंपनी का सर्वर है, फिर NSA, IANA, बहुत सारे अलग अलग ऐसी जितनी भी कंपनी है जिसमें भी लोकल सर्वर भी मिलेंगे। आप अपना खुद का भी सर्वर बनाकर आप इंटरनेट में आप सर्विस ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अंदर जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर एयरटेल सेंटर को एज वन टाइप ऑफ मैं यूँ कहूँ कि बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आईएसपी जो होता है वो सिर्फ आपको डेटा को इंटरनेट के अंदर ऐड करने, मतलब इंटरनेट के अंदर भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर जो ब्लैक लाइन दिखती है मैंने आपको बताई है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी www.google.com को, तो वो सीधा जाएगा आईएसपी के अंदर। आईएसपी क्या करेगा, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर या फिर दूसरे डिवाइसेस को भेज देगा राउटर को। राउटर क्या करेगा, अच्छी तरह से मेरे सभी जगह पर बहुत सारे लोगों के इंटरनेट चल रहा है, बहुत सारी ट्रैफिक चल रही है, तो मेरा ऐसा रास्ता सेलेक्ट करेगा। वो हो सकता है कि इस तरह से घूमकर भी डेटा लेकर जाए यहाँ से भी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से वो क्या डायरेक्टली मुझे इस सर्वर के अंदर पहुँचाएगा। फिर वेब सर्वर क्या करेगा, मैंने जो गूगल तक पहुँच चुका हूँ, मेरा रिक्वेस्ट पहुँच चुकी है, तो गूगल में लिखा www.google.com मुझे चाहिए। मेरा कंप्यूटर ये कहेगा ये जो एड्रेस है उसका मुझे वेब पेज दो, तो ये आईएसपी के पास लिखा जाएगा। जिससे मैंने समझा इस वीडियो के अंदर, अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया
कि यहाँ पर डेटा जो होता है इस तरह से ट्रैवल होता है। इसी ट्रैवल के अंदर डेटा प्रोवाइडर होता है। डेटा प्रोवाइडर क्या होता है कि वोडाफोन कंपनीज जो डेटा को सेट करती रखती है यहाँ पर, उसका खुद का अपना डेटा प्रोवाइडर जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग। अगर आपने देखा होगा कि एक दिन का एक 1 GB मिलता है या फिर, तो वो सिस्टम किस तरह से काम करती है। तो जब हमारा इंटरनेट के अंदर इसको डेटा को प्रोवाइड करना है, इतने 2 GB आपको 2 दिन के मिलने चाहिए, वो भी 30 दिनों तक। तो डेटा के अंदर क्या होता है, वो सेट करके रखते हो अपने सिस्टम के अंदर। ओके, तो उनका खुद का डेटा सेंटर्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको डेटा रखना होता है यहाँ पर वेबसाइट के अंदर। लेकिन उस वेबसाइट तक पहुँचने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का, और इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट ISP। और ISP क्या करता है, अपना डेटा प्रोवाइडर रखता है यहाँ पर कि इस आदमी को इतना डेटा मिलना चाहिए, इतना डेटा मिलना चाहिए। तो जो हम सिम कार्ड मोबाइल का यूज़ करते हैं, या तो फिर ब्रॉडबैंड लेते हैं, या तो फिर हम कोई डोंगल लेते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो जब तक रिचार्ज नहीं करोगे तब तक हमारा कनेक्शन जो है यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। ओके, या तो फिर वो यहाँ से ब्लॉक कर देगा, मतलब रोक देगा। कोई किसी उस सिटीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है जहाँ पर फेसबुक अलाउ नहीं करना है, फेसबुक को बंद कर देना है, तो ISP को कहा जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी होती, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कि इस वेबसाइट को बैन करो। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ टाइम पर प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ के लोगों को ना फेसबुक यूज़ करने दिया जा रहा था, ना ही कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा कोई वायलेंस ना हो। अभी भी यूट्यूब के अंदर पॉलिसी ये भी है कि अगर आपने कोई कॉपी करके वीडियो बनाया है, या तो फिर आपने कोई कॉपी सॉन्ग किया है, या फिर कॉपी करके आपने कोई किसी का आर्ट चुरा लिया है, म्यूज़िक चुरा लिया है, या तो फिर आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया जहाँ पर वायलेंस फैल रहा है, तो ऐसे में ISP क्या जो होता है वो तो काम करेगा। लेकिन यूट्यूब कंपनी भी देखती है कि अब हमारी जो वेबसाइट जो होती है, हमारी जो डेटा सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पर, उनके जो अलग कमिटी होती है, उनकी जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर, वो चेक करता है कि इस आदमी का कारण वायलेंस बढ़ रहा है, तो आपका यूट्यूब चैनल जो होता है बैन हो सकता है, बंद हो सकता है, तो ऐसे डिलीट भी हो सकता है आपका। तो ऐसे में क्या होता है कि ये इंटरनेट जो होता है, इसके अंदर राउटर्स होते हैं यहाँ पर, और वेबसाइट की यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर गूगल का सर्वर है। ओके, तो ये जो क्या करेगा, इसको डेटा प्रोवाइडर को मेरा रिक्वेस्ट जाएगा, ISP को जाएगा, फिर वो इंटरनेट के राउटर के अंदर जाएगा, फिर वेब सर्वर के अंदर जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा डेटा जो होता है ट्रैवलिंग होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया होगा। कंपैरिजन विथ TCP IP मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि TCP क्या है और IP मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच के मतलब मॉडल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको फिर से पता ना चल रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे ISP के थ्रू ही जो हमारे डेटा प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर, वो डेटा को हम यूज़ करते हैं, वो उसी के थ्रू हमारा डेटा जाता है। यहाँ पर डेटा को जाने के लिए हमारा डेटा पैकेज के वाइज चलता है यहाँ पर, और पैकेज को चलाने के लिए मतलब हमारा डेटा जो पैकेज वाइज चलता है, वो डेटा जो होता है वो एग्जैक्टली एक अलग अलग हमारा जो डेटा जो होता है वो एक हेडर सीक्वेंस ID और यहाँ पर डेटा ब्लॉक के साथ साथ एंड ऑफ ID ऑफ एंड पैकेज का भी एक काम होता है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा डेटा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग डेटा चल जाएगा यहाँ पर। ओके, अगर आपको ये समझ में ना आए तो एक आपको यूट्यूब के ऊपर नेटवर्क वॉरियर करके एक वीडियो मिलेगी। ओके, वो आप देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कंपैरिजन विथ TCP IP मॉडल क्या होता है और यहाँ पर TCP मॉडल किस तरह से काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। अभी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट करें, और यहाँ पर कोई भी ऐसी आपको समझ में ना आए क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें। और मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के साथ साथ मेरी सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप नोटबुक लेकर आप घर पर ध्यान से मेरी वीडियो को देखो, बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है तो मुझे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और सभी वीडियो जो होती है यहाँ पर
मेरी यहाँ पर पार्ट वाइज होने का कारण यही है क्योंकि ये नेटवर्क का जो जितना भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है बहुत बड़ा होता है। आप जितना भी सोचोगे उससे भी बड़ा ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको और भी प्लेलिस्ट में मेरी अलग अलग से कंप्यूटर हार्डवेयर का सीरीज़, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का सीरीज़, आपका कंप्यूटर के अलग अलग आपको और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर एग्जैक्टली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नए वीडियो की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करो, आपको बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नई जानकारी मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे कंपैरिजन विद CP/IP मॉडल क्या होता है, किस तरह काम होता है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।